निश्चित तौर से रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा बधाई की पात्र है। जो हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम के उस चरित्र को जो हिंदुस्तान की माटी में रचा बसा हुआ है उसका प्रदर्शन यहाँ होता है, जिससे निश्चित तौर से लोग उनके आदर्श सीखते हैं और एक प्रेरणा मिलती है सद्कर्म की, त्याग की। तो मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज भूमि पूजन है, उपस्थित सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और यथा योग्य अभिवादन के सभी मिलजुल कर इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे सूचना तंत्र का प्रचार हो रहा है, भौतिकवाद हमारे समाज में बढ़ रहा है, हमें उन आदर्शों को भी ध्यान रखना होगा जहाँ भाई का त्याग है, जहाँ पत्नी का त्याग है, क्योंकि ये एक ऐसी धरोहर भारतीय संस्कृति के लिए जो हमें दुनिया की अन्य संस्कृतियों से उत्कृष्ट बनाती है। आप सब देखिए, सर्वप्रथम मैं रामलीला कमेटी को बहुत बधाई देता हूँ कि इतना भव्य कार्यक्रम वो हर वर्ष आयोजित करते हैं और हमारे ग्रेटर नोएडा में ये रामलीला जो होती है उसमें पूरे क्षेत्र से संदेश जाता है कि किस प्रकार से रामचंद्र जी के आदर्शों को चलकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। किस प्रकार से भगवान राम ने अपने पिता का सम्मान रखते हुए के कहे अनुसार 14 वर्ष का वनवास किया और भाई लक्ष्मण भरत के लिए उन्होंने किस प्रकार से बलिदान दिया, ये हम सबको बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब उनके पथ पर चलें, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलें। राम राज्य तभी स्थापित होगा जब हम सब लोग स्वयं अपने अंदर इसको हम मानना शुरू कर देंगे। ये श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा के सौजन्य से प्रति वर्ष यहाँ पर रामलीला होती है। आज इसका भूमि पूजन हुआ है, जिसके अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी हैं। तो ये एक बहुत शानदार रामलीला होती है और इसमें शहर की जो शहर के अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग, धार्मिक लोग सब जुड़े हुए हैं। और इस रामलीला कमेटी की एक विशेषता ये भी है कि इसमें दूसरे धर्म के लोग भी सहयोगी होते हैं, वो भी कार्यकारिणी में है, कमेटी में है। ये बहुत शानदार रामलीला यहाँ पर होती है और राम का जीवन, पूरा जीवन हमें शिक्षा देता है। हमें राम के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। ये 20 साल से लगातार प्रोग्राम कर ही रहे हैं। हम लोग 2006 से शुरू करा था। शहर के लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी कि इस प्रोग्राम को कराए। हमने टीम गठित करेगी जिसमें हरिंदर है, मनोज जी हैं, सौरभ बंसल जी हैं, विजेंद्र सिंह आ रहे हैं और तमाम श्यामबीर भाटी चाचा हिंदुस्तानी हैं। बहुत सारे लोग हैं, पूरी टीम, हाँ पूरी टीम है, नेटवर्क है, उसमें महिलाएं भी हैं। तो ये 20 साल से बादलसूर करते हम लगे आ रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का साथ, खासकर पत्रकार भाइयों का, क्षेत्र के लोगों का, जिन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है और जो हमें आर्थिक रूप से मदद करते हैं, बखूबी तरीके से हम निभा रहे हैं। उसको आपने भी देखा होगा और ये 20वां वर्ष है हम लोग। क्या नया ही नया कर रहे हैं। अब देखो, सारा ग्राउंड चेंज कराया हमने, सारे में घास लगाई है, सारे में बाउंड्री वॉल कराया, वॉशरूम बनाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं चारों तरफ। आप देख ले हुए, नयापन तो देखेंगे और फिर उसके अंदर भी नयापन देखेंगे कुछ ना कुछ। अब बताएंगे, सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है, फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, पूरा फर्स्ट क्लास। आइए अपने परिवार के साथ, बैठने की उचित बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तकरीबन यहाँ 400 तो सोफे होते हैं, 400 सोफे होते हैं, 5-6 हजार सीटिंग अरेंजमेंट होता है, चेयर्स का बैरिकेडिंग होती है, कैमरे लगे होते हैं। आइए अपने परिवार के साथ और अपना धर्म लाभ उठाएं। प्रशासन की देखिए, पिछले 20 वर्षों से श्री रामलीला कमेटी विजय महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करती जा रही है और इस वर्ष भी विजय महोत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। 23 सितंबर दिन मंगलवार से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो स्कूलों के और एकेडमी के बच्चे हैं वो सुंदर प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से देंगे और धमाकेदार प्रस्तुति वो देते हैं और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के माध्यम से। 24 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक प्रतिदिन साय 7 बजे से भव्य रामलीला का मंचन इस मंच के माध्यम से आप देखेंगे। और 2 अक्टूबर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन और रंगीन आतिशबाजी का सुंदर नजारा इस मंच के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। 3 अक्टूबर को भरत मिलाप और श्री राम राज्याभिषेक के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछली बार से कुछ अलग आपको देखने को यहाँ मिलेगा, कार्यक्रम में भी और मेले में भी। इस वर्ष हमने
रामलीला मंचन के साथ साथ जो मेले की व्यवस्था है उसको भी सुधारा है। और मेले के अंदर आप देखेंगे खाने पीने के अनेक स्टॉल आ रहे हैं, झूले आ रहे हैं, एक से एक आकर्षक झूले आ रहे हैं। तो रामलीला मंचन के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी पूरा व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे और धर्म लाभ उठाएंगे। देखिए, पिछले 20 वर्षों से निरंतर रामलीला का आयोजन श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उसी संदर्भ में उसी के साथ साथ आज 2025 विजय महोत्सव 2025 का आयोजन रामलीला का भूमि पूजन सिर्फ इसी भावना के साथ में किया जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा आयोजन है ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसी के लिए आज यहाँ पर इस यज्ञ में पूरे क्षेत्र के लोगों ने और पूरे समाज के लोगों ने आज आके आहुति दी है। तो हम ये भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए ये आशा और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होगा। श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा द्वारा 2025 का जो ये भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में आज जिसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि थे जेवर विधायक श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी, और आज ये विधिवत रूप से आज हमारा ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है। 23 सितंबर से यह भव्य आयोजन यहाँ शुरू हो गया भक्ति रथ प्रतियोगिता से। जो यहाँ के हमारे स्कूल हैं, एकेडमी हैं, उन सब के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को का एक प्राइज भी देंगे, जिससे कि बच्चे इनमें एक उत्साह आए। और 24 तारीख से विधिवत रूप से हमारी रामलीला का आयोजन शुरू हो रहा है। आप सभी सेक्टर वासियों से मेरा बारंबार ये निवेदन है, आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें, इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि एनसीआर की ये पहली ऐसी रामलीला है जो इतनी भव्य, इतना बड़ा स्टेज, इतने अच्छे कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं, करते हैं। बहुत भव्य यहाँ मेला लग रहा है इस बार, खाने पीने की भव्य स्टॉल यहाँ पर लग रही हैं। तो बैठने की यहाँ व्यवस्था है, लगभग 10,000 दर्शकों की यहाँ बैठने की इस बार व्यवस्था की जा रही है। तो आप सभी से, सेक्टर वासियों से, नगर वासियों से, क्षेत्र वासियों से, सभी से अपील है, आप इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि आज से भूमि पूजन हुआ, रामलीला की आज से शुरुआत है। कम से कम 1 महीने से कार्य चल रहा है और 23 तारीख को विशाल कंपटीशन, कम से कम 60-65 स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं। जो भक्ति संगीत और देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम होता है, बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, ज़बरदस्त कार्यक्रम होता है। और 24 तारीख से रामलीला का आयोजन शुरू होगा, बहुत भव्य मंचन होगा, लाइट एंड साउंड के माध्यम से होगा। दूसरा फिर 3 तारीख को इसका समापन है भरत मिलाप के साथ, और 2 तारीख को रावण दहन, रंगीन आतिशबाजी का भव्य कमाल, बहुत सुंदर कार्यक्रम। और इसमें अनेक तरह के कार्यक्रम आप देखेंगे। और इसमें 55 फीट का धनुष, जो कि 50 फीट ऊपर जाकर के खंडित होता है। इस रामलीला में 2 धनुष एक साथ टूटते हैं, तब होता है सीता स्वयंवर। और आप लोगों का भी मैं इसमें धन्यवाद करता हूं कि आप इसको दूर दूर तक पहुंचाते हैं। जो पत्रकार बंधु उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, और क्षेत्रवासियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि एक सुंदर मंचन को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।